वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल गुरु ज्ञान बाय अरुण सर। आप सभी प्यारे छात्रों का मेरे इस यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। छात्रों, आज मैंने एक नया टॉपिक लिया है जिसका नाम है कंडीशनल सेंटेंस और पार्ट 2 है। ठीक है, लेकिन जो लोग मेरे वीडियो पहली बार देख रहे हैं, यदि आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि नोटिफिकेशन आपके पास समय से आती रहे। और इन वीडियो को कृपया उन बच्चों तक जरूर पहुंचाइएगा जो धन के अभाव में पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं। तो चलिए, मैं समय को ज़्यादा ना गंवाते हुए अपने टॉपिक पर आता हूं और मैं आज पढ़ाता हूं कंडीशनल सेंटेंस पार्ट 2। ध्यान से पढ़िएगा। देखिए, मैंने लिखा क्या है, मैंने लिखा है हुआ है कि जब काल्पनिक शर्त प्रकट की जाए। काल्पनिक मतलब क्या? सोचने वाली बात। जैसे आप सोच लो कि जैसे कि मैं प्रधानमंत्री बन जाऊं तो ऐसा करूं, यदि मैं मुख्यमंत्री बन जाऊं तो ऐसा करूं, या मैं कोई बड़ा नेता बन जाऊं तो मैं ये करूं। ये कल्पना करने वाली बात है। या आप ये सोच लो कि मैं बहुत बड़ा पैसे वाला व्यक्ति हो जाऊं, तो ये सोचने वाली ही बात है। ये कल्पना है आपकी, ये आपके विचार हैं। बस मैं विचारों वाली ही बात इसे बता रहा हूं कि जब काल्पनिक यानी शर्त प्रकट की जाए, करना क्या है तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ यानी एक वचन कर्ता के साथ प्लूरल वर्ब का प्रयोग करना है। याद रखिएगा, प्लूरल वर्ब यानी बहुवचन की क्रिया आएगी। सब्जेक्ट एक वचन का होगा लेकिन जो वर्ब होगी वो किसकी आएगी? बहुवचन की आएगी। कैसे आएगी देखिएगा, कह रहा यदि मैं राजा होता तो मैं सभी को प्रसन्न कर देता। अब सोचो आप, कह रहा कि यदि मैं राजा होता तो मैं सबको प्रसन्न कर देता। ये सोचने वाली बात है ना, कल्पना करने वाली बात है जी। तो जब ऐसे सेंटेंस एग्जाम पेपर में आ जाए तो किस तरह आप बनाना है आसानी से मैं बताता हूं। चलिए, तो यदि की अंग्रेजी मैंने पार्ट फर्स्ट बताई थी, मैं फिर बता रहा हूं। यदि की अंग्रेजी क्या लगाएंगे हम? इफ मैं राजा होता। एक नियम पता है, यदि दोनों ही उपवाक्यों के अंत में ताती आ रहा है तो पहले वाक्य में एक वचन सब्जेक्ट के साथ बहुवचन का प्रयोग करेंगे, दूसरे वाक्य में उड़ का प्रयोग करते हैं। चलिए, इफ मैं क्या अंग्रेजी लगाएंगे? आई। इफ आई के साथ वाज लगाएं कि वर लगाएं, आप बताइएगा। तो आई वर राजा आ किंग। अब ध्यान देना, अभी तक आप पढ़ते रहो कि सर आई साथ मैंने तो वाज पढ़ा है, अब आप बता रहे हो आई साथ वर। बिल्कुल, देखिए मैंने अभी क्या बताया था कि जब कल्पना की बात की जाए तो वो हमेशा एक वचन के साथ बहुवचन, यानी ये तो एक वचन है लेकिन इसके साथ ये बहुवचन की वर्ब आएगी। कब? जब कल्पना किया जाए। कब? जब कल्पना किया जाए। तो इफ आई वर आ किंग तो क्या निकालेंगे हम? कॉमा। इफ आई वर आ किंग मैं सभी को प्रसन्न कर देता। मैंने बताया दूसरे वाक्य में प्रयोग करना है क्या? वुड का प्रयोग करना है। अच्छा, तो आई वुड गेट, जब किसी कार्य करने में स्वयं भाग लेते हैं तो मेक और गेट क्रिया प्रयोग करते हैं, और यहाँ पर प्रयोग किया मैंने गेट का, तो आई वुड गेट एवरीबॉडी क्या कर देता? प्रसन्न, हैप्पी, HAPPY। इफ आई वर आ किंग यदि मैं एक राजा होता, बहुत ध्यान से पढ़िएगा। इफ आई वर आ किंग तो आई वुड गेट एवरीबॉडी हैप्पी, मैं सभी को प्रसन्न कर देता। दूसरा सेंटेंस देखिएगा, यदि वह वहां होता तो उसे इनाम मिलता। अब ये भी सोचने वाली बात है। यदि वह वहां होता, सोचने वाली ही तो बात है। जहां पर सोचने वाली बात हो वहां पर कल्पना करने वाली बात है। चलिए, यदि वह वहां होता, यदि अंग्रेजी इफ वह ही। अब ही के साथ बताइए, यहाँ पर वाज लगाएं कि वर लगाएं। जब कल्पना करने वाली बात है तो इसके साथ वर्ब जो होगी वो प्लूरल की ही आएगी। तो इफ ही वर वहां देयर, इफ ही वर देयर तो क्या अंग्रेजी क्या लाएंगे हम? कॉमा। उसे इनाम मिलता। हमने कहा दूसरे उपवाक्य में प्रयोग करते हैं उड़ का, तो ही वुड गेट द प्राइज। इफ ही वर देयर ही वुड गेट द प्राइज। आया समझ में? आया। आइए और देखिएगा, मैं और बताता हूं आपको। 3 सेंटेंस मैंने और लिए हुए हैं।
आपके समझने के लिए। और यदि आप चाहें तो इनको भी समझ करके अपने इस कंडीशनल सेंटेंस को और भी मजबूत कर सकते हैं। आइए देखिएगा, यदि तुम कमजोर हो तो तुम्हें अधिक पढ़ना चाहिए, ये दूसरी टाइप के हैं। चलिए, ये तुम कमजोर हो, ये चाहिए का अर्थ में बना लेते हैं। हो लिखा हुआ है, इज एम आर के अर्थ में, इसमें चाहिए है तो शुड का प्रयोग कर देते हैं। वो ज्यादा बड़ी समस्या नहीं है, यदि आप चाहोगे तो बन जाएगा। समझने का प्रयास करिएगा आप। यदि इफ तुम कमजोर हो, इफ तुम अंग्रेजी यू हो आर कमजोर, वीक, इफ यू आर वीक तो तुम्हें अधिक पढ़ना चाहिए। तो अंग्रेजी कराएंगे हम कॉमा, तुम्हें अधिक पढ़ना चाहिए तो यू शुड रीड अधिक मोर। ध्यान दो, इफ यू आर वीक तो यू शुड रीड मोर। दूसरा सेंटेंस देखिएगा, ये तुम बीमार हो तो आराम करो, ये तुम बीमार हो तो आराम करो। अच्छा, बनाते हैं, इफ यू आर इल, याद क्या अंग्रेजी, इफ तुम की यू हो आर बीमार की इल तो क्या अंग्रेजी कॉमा, आराम करो, आराम करना टेक रेस्ट, टेक रेस्ट। इसको दूसरे टाइप में बना सकते हैं कैसे कि यदि तुम बीमार हो तो आराम करो, टेक रेस्ट इन केस, टेक रेस्ट इन केस, है ना, यू आर इल, ऐसे बना सकते हैं। एक सेंटेंस मैं एक होमवर्क के रूप में दे रहा हूं, यदि मैं धनवान होता तो तुम्हारी सहायता करता, ये मैं एक होमवर्क के रूप में दे रहा हूं क्योंकि ऐसा सेंटेंस मैंने पढ़ा है। यदि आपको समझ में आया तो इसका आंसर जरूर कमेंट बॉक्स में दें। और मैं यहीं से अपने इस वीडियो करता हूं समाप्त। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए सभी का धन्यवाद।